अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना भी तारिफ दाऊद। और आज का खाना में हम एक बहुत एक्सपर्ट शेफ और एक्सपर्ट कुक के पास आए हैं, खुद यूट्यूबर हैं अमरीन शफीक। ये हमें क्या सिखाएंगे, आज क्या बनाना सिखाएंगे? हरा मसाला चना बटाटा। हरा मसाला चना बटाटा, जो मुंबई की स्पेशलिटी। आज हम चल के बनाते हैं। मसाला चना बटाटा के लिए मसाला पीसा है। तो मसाले में क्या क्या डाला है आपने? हरी मिर्ची। हरी मिर्ची अंदाजन कितनी ली? अंदाजन 8। अच्छा, और कोतमीर, हरा धनिया। हाँ, और लहसुन। और चने कितने? चने 1 किलो। चले, अभी ये मसाला पीस गया, अब हम चना बटाटा बनाते हैं। अच्छा, हरा मसाला चना बटाटा के लिए इन्होंने जो है एक ही कुकर में चने और आलू उबाल लिए हैं। आलू पील करके छोटे पीसेस में काट लेंगे और फिर इसका मसाला बनाएंगे। हमने चटनी आपको दिखा दी थी, अब मसाला बना के मैं आपको दिखाता हूँ। हरा मसाला चना बटाटा का मसाला तैयार करेंगे। मेरे साथ हैं अमरीन शफीक। ये कह रही है कि मेरा वीडियो ना लो, मगर मैं इंशाल्लाह एंड तक ले लूंगा। तो अब हमने ऑयल लिया है तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून, और इसमें हाफ टी स्पून ये सबसे पहले जीरा शामिल करेंगी। एक बघार तैयार करेंगी, वो बघार ही पूरी खुशबू जो है वो लेके आता है। अब इसके अंदर एक स्टिक कड़ी पत्ता, एक बड़ा प्याज काट के रफली इन्होंने स्लाइस किया है। अब प्याज को हल्का सौते करेंगे, हल्का गुलाबी करेंगे, यानी कि ब्राउन नहीं करना। अच्छा, प्याज गुलाबी हो गई। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले हल्दी, तकरीबन जो है हाफ टी स्पून हल्दी जाएगी। और हमने हरी चटनी पीसी थी। हरी चटनी में इन्होंने 7 से 8 हरी मिर्चें ली थी, एक गड्डी हरा धनिया लिया था और लहसन लिया था। इसके अलावा अदरक तो नहीं लिया था ना? लहसन लिया था हस्बे जरूरत। 7 से 8 जवे लहसन लेके अब ये चटनी जो है इस मसाले में जाएगी। अब इसकी अच्छी तरह भुनाई होगी, फिर इसके अंदर चने और आलू शामिल किए जाएंगे। अच्छा, बहुत शानदार सा हरा मसाला तैयार हो गया हरी चटनी के साथ। और आपको नजर आ रहा होगा इतना टेम्पटिंग और इतना कोई देखने में इतना अच्छा लग रहा है कि ये जब काले चनों के साथ जाएगा तो कितना अच्छा हो जाएगा। अब इसमें हम शामिल कर देंगे अपने काले चने, और इसके बाद आलू शामिल करेंगे। चने शामिल करके अब आगे क्या करेंगे? चने शामिल करके इसको दम पे रखेंगे या वैसे? इसको भूनने देंगे 5 मिनट तक। अच्छा, 5 मिनट तक अब इस मसाले के साथ हम चने को भूनेंगे अच्छी तरह से, ताकि सारा मसाला चनों में बस जाए। और आप ये देखें, ये बहुत मशहूर रेसिपी है। मेरे साथ हैं अमरीन शफीक, ये खुद एक यूट्यूबर है, इनका चैनल आता है। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे अपने चैनल के लिए आपकी रेसिपी चाहिए, तो इन्होंने कहा कि आ जाए। तो ये मैं बना रहा हूँ उनके साथ हरा मसाला चना बटाटा। और अब इनके पास फिर वो मसाला है जो मैंने आपको दिखाया था। इसमें भुना कुटा जीरा है, धनिया है और कुटी लाल मिर्च है। ये तकरीबन आप 1-1 टीस्पून लेके जो है ना, इन 1 किलो चने के लिए काफी हो जाएगा। तो ये इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, इसको अब भुनेंगे हम। इसकी इस मसाले के बाद भी भुनाई होगी, और भुनाई होने के बाद एंड में हम इसमें आलू शामिल करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितने मजेदार गर्मा गर्म और बहुत ऑथेंटिक रेसिपी मुंबई की हरा मसाला चना बटाटा। बहुत अच्छी तरह हरे मसाले की और चने की भुनाई करने के बाद लास्ट स्टेज पे इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, ये जितना आपके घर में खट्टा खाया जाता है, इमली शामिल कर देंगे। इमली को भिगो दिया था, और बस ये 4 टेबल स्पून तकरीबन उन्होंने इमली शामिल किया। अब क्या करेंगे? अब इसको भूनने के बाद चने का आटा डाल देंगे। हाँ, तो ये देखें, ये है अमरीन शफीक, जो बहुत शर्मा रही हैं और हालांकि अपना यूट्यूब चैनल चला रही हैं, मगर इसके साथ अब एंड में ये क्या कर रही हैं कि ये बेसन को ऊपर छिड़क रही हैं। और ये देखें, बहुत थोड़ी क्वांटिटी, ताकि मसाला थोड़ा सा चनों पे कोट कर जाए। मेरा ख्याल है 1 टीस्पून भी नहीं शामिल किया, हाफ टी स्पून इन्होंने बेसन इसमें शामिल किया। और ये 10 से हमारा चना बन गया। अब इसमें हम आलू इसी में शामिल करेंगे ऊपर से? हाँ, ऊपर से भी कर सकते हैं, या तो ये भुना जाए 5 मिनट के बाद इसके ऊपर आलू डाल दें। ठीक है, ये जब भुन जाएगा, अगर इस तरह हम अभी आलू शामिल करेंगे तो आलू बहुत छोटी टुकड़ियों में बट जाएगा। तो ये एंड में आलू शामिल करेंगे। अब इसको जो है आलू शामिल करके आपको प्रेजेंटेशन करते हैं। तो आपने देखा कि हरा मसाला चना बटाटा जो मुंबई की स्ट्रीट्स की जान है, अमरीन ने हमें सिखाया। अमरीन, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहीं। 2 दिन तक जो है इन्होंने हमें ये रेसिपी सिखाई।
और अगर आपको पसंद आ गई ये दोनों रेसिपीज तो अमरीन के चैनल को भी क्या है, कुकिंग विद अमरीन, और आज का खाना को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज आपको फौरन से मिले। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time.